हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 के लिए रागा का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और ये मॉक टेस्ट नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इसके सभी मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपके एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप इस मॉक टेस्ट का जो है स्कोर आप लोग कमेंट में बताइए कि आपने आज कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है? लौह इस्पात, दूध, खनिज तेल, चावल। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका होगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, दूध। कि भारत जो है प्रथम स्थान पर किसके उत्पादन में है? दूध के उत्पादन में। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मीथेन, एथेन, एसिटिलीन या कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए इसमें उपयोग क्या आता है? एसिटिलीन का। ऑप्शन नंबर देखिए सी राइट हो जाएगा कि फल को पकाने में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। 28 नंबर को पढ़िएगा, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, धौलागिरी, कामेत, अन्नपूर्णा। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखिए 29 नंबर क्या लिखा हुआ है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, कोलेरू झील और सांबर झील। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसका कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, डल झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है डल झील। 30 नंबर देखिए, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो कहाँ से ली गई है आपको बताना है। तो ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला इसका करेक्ट हुआ कि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। 31 नंबर पढ़िएगा, लिखा हुआ है, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, गोल्फ से, फुटबॉल से, क्रिकेट से। बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है। ठीक है, किससे? बैडमिंटन से। 32 नंबर पढ़िएगा, लिखा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, रतौंधी, स्कर्वी, मलेरिया। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, स्कर्वी। इसके बाद देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है, पढ़िए, लिखा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दिल्ली, मद्रास, आगरा, मैसूर। आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। और देखिए इसके बाद में 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िएगा आप लोग, आपके सामने लिखा हुआ है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? देखिए 34 नंबर लिखा हुआ है, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में मेगस्थनीज जो है भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए इसके बाद में 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, ज्योतिबा फुले ने या नरेंद्र दत्त ने। ठीक है, तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, पढ़िएगा उसे। 35 के बाद 36 नंबर लिखा हुआ है, देखिएगा, 4, 9, 20, 42, 90 में असंगत पद कौन है? ठीक है, तो आपको इसमें बताना है इसमें से कौन सा पद जो है असंगत पद है। तो देखिए 4 से 9, 9 से 20, 20 से 42 और 42 से 90 कैसे आएगा? 4, 9, 20 और 42, 90। देखिए 4 से जब हम लोग 9 पर आएंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है? 4 दूनी कितना होता है? 8, 8 हुए कितना हुआ? 9। समझिए 4 दूनी 8, 8 हुए कितना हुआ? 9 हो गया। अब 9 से यहाँ 20 पर आइए तो 9 दूनी कितना होता है? 18, 18 दो कितना हुआ? 20। तो ये क्या किया गया है? पहले 2 से गुणा करके 1 जोड़ा है, फिर 2 से गुणा करके 2 जोड़ा है। तो अब की बार क्या करेंगे? अब की बार 2 से गुणा करके और 3 जोड़ना होगा, क्योंकि 1 बढ़ा रहे हैं हम। तो देखिए 20 दूनी 40, 40 3 कितना हुआ? 40 3 कितना हुआ? 43 हुआ। ठीक, कितना हुआ? 43 हुआ। लेकिन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 42 रखा है,
तो यहाँ पर 42 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट होगा 42। ठीक है, असंगत कौन सा है? असंगत है ऑप्शन नंबर सी वाला 42। देखिए इसके बाद 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसी संख्या का 4/5वां भाग 1680 16,800 के बराबर है, तो उस संख्या का 3/7वां भाग किसके बराबर होगा? ठीक है, तो किसी संख्या का हम यहाँ क्या मान लेंगे? हम यहाँ पर मान लेंगे x। ठीक है, तो x का 4/5 भाग जो है वो किसके बराबर है? 16,800 के बराबर है। ठीक है, इतना है। तो देखिए यहाँ पर x का मान निकालेंगे। x कैसे निकलेगा? लिखेंगे 16,800 और इसके बाद गुणा 5 और बटे 4। ठीक है, देखिए 4 एकम 4, ये हो गया 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8, 2 जीरो। तो कितना आ गया आपका? देखिएगा 2 जीरो लगेंगे। 5 दूनी 10 का जीरो, वहाँ से लगा 1 और 5 चक्को 20 और 1 कितना हुआ? 21। ठीक है, तो आपकी संख्या निकल के आ गई है 21,000। अब पूछा गया है कि उस संख्या का 3/7वां भाग किसके बराबर है। तो आपको संख्या कितनी है? 21,000 है, इसका निकालना है 3/7वां भाग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए निकालेंगे 3 7 एकम 7 और देखिए 7 तियाँ 21, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 तियाँ 9 और 3 जीरो, तो कितना आ गया निकल के? 9,000 आ गया है। ऑप्शन नंबर देखिए ए वाले में दे रखा है 9,000, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 37 के बाद 38 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। 2:10 पर घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? 2:10 पर। देखिए आपको यहाँ पर देखना है, क्या देखना है वो समझिएगा। पहले सबसे पहले एक घड़ी बनाएंगे। ठीक है, घड़ी बन गई है। इसमें क्या टाइम लिखना है? 2:10 पर। देखिए यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए इस प्रकार से क्या होगा? 2:10 का मतलब ये हुआ कि जो बड़ी सुई होगी, मतलब मिनट वाली, वो तो 2 पर होगी, लेकिन जो घंटे वाली सुई होगी वो भी 2 के ही करीब होगी। ठीक है, 2 से थोड़ा आगे होगी, क्योंकि 10 मिनट में थोड़ा आगे चली गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। अब आपको यही बताना है कि इसके बीच में कोण कितना अंश का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इसके बीच में गैप अगर देखिएगा आप लोग यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए प्रत्येक 5 मिनट में ये कोण होता है, वो होता है 30 अंश का। ठीक है, 30 का होता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कितना होगा वो बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए घंटे वाले मिनट वाली सुई तो हमारी 2 के सामने बिल्कुल होगी, तो उसे तो मतलब आगे बढ़ाएंगे नहीं। हमें सिर्फ चेक करना है घंटे वाली सुई कितना बड़ी है। ठीक है, तो घंटे वाली सुई जो होती है वो प्रत्येक 1 मिनट में घंटे वाली सुई घूमती है आधा अंश। ठीक है, समझिए बात को, नोट कर लीजिए अपनी कापी पर कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई होती है वो आधा अंश घूम जाती है। कितना है? 10 मिनट। तो आप ये बताइए कि 10 मिनट में कितना घूमेगी? 10 मिनट में 5 अंश। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि 1 मिनट में आधा अंश, तो 10 मिनट में 5 डिग्री घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5 अंश। अब देखिए इसके बाद में कौन सा? 39 नंबर है। शताब्दी वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? ठीक है, शताब्दी वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो शताब्दी वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि शताब्दी वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। इसके बाद देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है, 10 व्यक्ति 10 चारपाइयाँ 10 दिन में बनाते हैं, तो कितने लोग 100 चारपाइयाँ 100 दिन में बनाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सूत्र होता है, क्या होता है? M1 D1 अपान W1 बराबर होता है M2 D2 अपान W2। ठीक है, ये फार्मूला मतलब वर्क होता है वो हमारा नीचे होता है, और आदमियों की संख्या दिनों की संख्या ऊपर ही रहेगी। आपको यहाँ पर देखना है, लिखा है 10 व्यक्ति, तो व्यक्ति हैं तो व्यक्ति ऊपर रहेंगे, 10 गुणा। अब देखिए 10 चारपाइयाँ, ये काम हो रहा है हमारा। ठीक, चारपाई बनाना मतलब काम हो रहा है, तो ये तो बट्टे में जाएगा। ठीक, बट्टे में 10 करेंगे, और 10 दिन में आते हैं तो ऊपर 10 लिखेंगे, दिन होते हैं 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इतना हो गया कि 10 व्यक्ति 10 चारपाइयाँ 10 दिन में बनाते हैं। तो कितने लोग? तो कितने लोग हम मान लेंगे? x लोग। 100 चारपाइयाँ, 100 चारपाइयों की संख्या आ गई, बट्टे में लिखेंगे 100, और 100 दिन में तो 100 दिन ऊपर रहेंगे, बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर x का मान निकाल देना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो हमारा सिर्फ निकल गया x बराबर 10। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि 10 लोग जो हैं वो 100 चारपाइयाँ 100 दिन में बना देंगे। ठीक है, 10 व्यक्ति 100 चारपाइयाँ 100 दिन में बना देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 40 के बाद देखिए 41 नंबर लिखा हुआ है, उचित गणितीय क्रियाओं का प्रयोग करते हुए लुप्त पद ज्ञात करें। आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पर किस प्रकार से हमारा 36 आया हुआ है, इस किस प्रकार से 42 आया है, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ पर हम लोग भाग का चिन्ह लगाएं, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएं, तो हमारा क्या हो रहा है वो समझिए। यहाँ हो रहा है हमारा 9/3 और गुणा हो जाएगा हमारा 12। अब काटिएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 12 तिया कितना हुआ? 36। 36 आपका आ भी गया है, तो इसका मतलब यही लाज की गाया यहाँ पर है। इसी पर क्या करेंगे? 12 लिखेंगे, बट्टे में 4 करेंगे और गुणा यहाँ पर 14 कर देंगे। ठीक,
अब देखिए 4 अंकन 4 चलती हैं हमारा, और 14 तियाँ कितना होता है 42 होता है, तो ये भी हमारा आ गया है। तो आपको यहाँ पर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या करना है 18/2 करना है सिर्फ, और गुणा करना है 16 से। 2 एकन 2, 2 निम 18 और 16 निम्न कितना हुआ 144। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी में दिख रहा है 144, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 41 के बाद 42 नंबर लिखा हुआ है, यदि सेब का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो जाए तो सेब की खपत कितने % कम कर दी जाए कि सेब पर खर्च पूर्वक रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर सेब का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर कितना हो जाए 30 रुपये हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वृद्धि कितनी हो गई कि पहले कितना था 20 रुपये था, और वो कितना जाए 30 रुपये हो जाए, मतलब इसमें कितने रुपये की वृद्धि जाए, इसमें 10 रुपये की वृद्धि हो जाए। ठीक है, बात यही हो रही है कि 10 रुपये की अगर इसमें वृद्धि कर दी जाए तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि ये वृद्धि हमारे 10 रुपये की यहाँ पर हो गई, इसे ही हमें % में चेंज कर देना है। ठीक है, % वृद्धि निकाल देना है हमें, कैसे निकलेगा वो समझिएगा। वृद्धि कितनी हुई, ऊपर देखिए वृद्धि अपान में जो उसका मूल्य था, वास्तविक मूल्य मतलब पहले था कितना था 20 रुपये था, बटे में लिख लेंगे हम लोग 20 और गुणा कर लेंगे 100 से, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, 20 एकन 20, 20 पंचे 100, और देखिए कितना आ गया 50%। अब देखिए क्या गया कि वृद्धि 10 रुपये की हुई और 10 रुपये % में कितना हो गया कि 50% की वृद्धि हो गई है। अब देखिए सवाल को पढ़िएगा दोबारा से कि यदि किसी सेब के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाए तो सेब की खपत कितने % कम कर दी जाए ताकि खर्च पूर्ववत रहे। अब सवाल हमारा चेंज होकर इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, किस प्रकार से हो गया मैं आपको फिर से पढ़ कर सुना रहा हूँ कि यदि किसी सेब का मूल्य मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो सेब की खपत कितने % कम करनी पड़े ताकि सेब पर खर्च पूर्ववत रहे। तो देखिए इसके लिए अब क्या तरीका लगाते हैं वो समझिए। ठीक है, यहाँ 50% की वृद्धि हो रही है और निकालना है कितने % कमी कर दी जाए, तो उसके लिए सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला लगता है। ऊपर हम लिखेंगे अगर वृद्धि हो रही होगी, पहले क्या करेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में सिर्फ चेंज करेंगे कि 100 में जोड़ लेंगे जितने की वृद्धि हो रही है, 50 की हो रही है तो 50% को 100 में जोड़ देंगे, और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर हमें सिंपल सा काम करना है 100 की गुणा करनी है 50 में बस। अगर मान लीजिए आपसे कहा है कि 50% कमी हो रही हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे जो है यहाँ प्लस की जगह पर माइनस कर देना है और आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो देखिए कितना हुआ हमारा, समझिएगा 100 गुणा 50 और बटे में कितना हुआ 150। ठीक है, 150 हो गया, 50 एकन 50, 50 तियाँ 150, तो आपका निकल के आ गया है 100/3। अब 100/3 को आपको % चेंज करना है, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए डी वाले में देखा है, तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 42 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा 43 नंबर। निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 80 से उतनी ही छोटी है जितनी कि 60 से बड़ी है। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या वो है। तो देखिए इसे बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहाँ मान लेना है कि हमने मान लिया कि 80 से वह संख्या 1 से छोटी है और जितने की 60 से बड़ी है। हमने मान लिया कि 80 से 1 छोटी है और 60 से 1 बड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे कि 80 से 1 छोटी है और जो है ये 60 से x जो है बड़ी है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा कि 80 - x बराबर 60 + x। ठीक, हल करेंगे इस सवाल को, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को उधर ले जाएंगे, ठीक उधर ले जाइए, 60 को उधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा 20 = 2x। तो इसका मतलब आ गया है कि x = 2 मतलब 10 निकल के आ गया है। ठीक है, इतना निकल के आ गया है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको बताने है कि छोटे छोटे संख्या क्या है, संख्या बतानी है। संख्या तो क्या होगी, मतलब 80 से x माइनस संख्या क्या है, संख्या x माइनस 80 - x, संख्या ये हो गई, कितनी हो जाएगी 80 - 10 कितना बचा 70 आ गया है। अब आप बताइए कि 80 से 70 जो है जितना छोटा है उतना ही 60 से बड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 43 के बाद देखिए 44 नंबर लिखा हुआ है, सवाल को पढ़िएगा उसके बाद में उसका जवाब दीजिएगा। सवाल है कि जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलती है, वहाँ से यहाँ दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा में जा रही है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं दिशाएं 4 होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब पहले क्या कर रहा है कि वह घर से निकलकर कहाँ जा रही है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो मान लीजिए उसका अगर मान लीजिए यहाँ पर है घर, और घर से निकलकर उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर जाएगी, कितना है 2 किलोमीटर चली गई। ठीक है, वहाँ से यहाँ दाएँ मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दाएँ मुड़कर 1 किलोमीटर मतलब यहाँ मुड़ी और 1 किलोमीटर चली गई, फिर वह दोबारा दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा मुड़ेगी और कितना चलेगी अब की बार चलेगी 2 किलोमीटर। ठीक है, इतना चलिए, तो वह किस दिशा में जा रही है। अब आपको यहाँ बताना है कि दिशा किस दिशा में जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, और नीचे की दिशा कौन सी होगी साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में जा रही है। अब देखिए इसके बाद में 44 के बाद 45 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? आपको यहाँ बताना है बेमेल, मकान, अपार्टमेंट, संस्था या भवन। ठीक है, बेमेल आपको निकालना है। तो बेमेल क्या होगा? संस्था आपकी जो है बेमेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर संस्था बेमेल होगी, मकान, भवन, अपार्टमेंट ये अलग होगा। ठीक है, संस्था आपका अलग हो जाएगा। 45 के बाद देखिए 46 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया है तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार कितना है? ठीक है, शिक्षक का भार आपको बताना है कि शिक्षक का भार कितना होगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार सवाल को हल करेंगे आप ये पहले बात समझिएगा। यहाँ पर 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार कितना है? 35 किलोग्राम। ठीक है, तो आप देखिए 24 का कितना है? 35 किलोग्राम। आपको सबसे पहले यहाँ पर योग निकालना है, इसका योग कितना हो जाएगा। ठीक है, 24 35 है तो इसका योग कितना होगा? योग के लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। किसकी 35 के 24 गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका योग निकलेगा। ये 5 को 20 का 0 हासिल हो गया 2, 3 को 12, 2 14 हो गया और 35 दूनी 70 हो गया। ठीक है, तो कितना हुआ? 0 4 और 8 कितना हुआ? 840 आ गया है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 840 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, समझिए बात को। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे इसका योग कितना हो रहा है? 840। अब बात समझिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए। शिक्षक का भार मतलब देखिए 24 विद्यार्थी थे और एक शिक्षक कितने हो गए? लोग हो गए 25। ठीक है, तो 25 लोग हो गए। तो लिखा है औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो औसत कितना होता है? औसत था पहले 35 किलोग्राम। समझिए बात को, पहले 35 था, अब बढ़ जाता है 400 ग्राम। 400 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? इसमें होंगे 0.4 किलोग्राम। ठीक है, तो मतलब औसत भार अब कितना होता है? अब हो जाता है 34.5। ठीक है, कितना होता है? 35.5। तो यहाँ लिखेंगे 35.5 हो जाता है अब इस समय। अब देखिए दोस्तों 5 नहीं होगा 4। ठीक है, यहाँ पर गलती होगा। यहाँ पर 35.4 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे योग। इसका योग निकालने के लिए आपको इस पर 25 से गुणा कर देनी है। ठीक है, इसको योग निकलेगा 25 चक्कू 100 का 0 हाथ से लगे 10। अब देखिए 25 पंचे 125, 125 और 10 कितने हुए? 135। 135 के 5 हाथ से लगे 13 और 25 3 75। 75 13 कितना हुआ? 5 3 8 और 7 1 8 और 1 के बाद 5 मतलब कितना आया? 885 आ गया। ठीक है, कितना आया? 885 आ गया है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है? ये आपके दोनों योग निकल के आ गए। ठीक है, 24 छात्रों का योग आया 500 840 और 25 जब अध्यापक सम्मिलित हो गया तो योग हो गया 885। अब आपको क्या करना है? अध्यापक की आय बतानी है। ठीक है, टीचर की आय बतानी है, उसके लिए भार बताना है। ठीक है, भार बताना है टीचर का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 885 से 40 को माइनस करना पड़ेगा तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर हमारा बचेगा 45। ठीक है, कि अध्यापक की आयु कितनी है? अध्यापक की आयु है 45 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 45 वर्ष मतलब ऑप्शन नंबर 45 किलोग्राम मतलब ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला है, इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 45 किलोग्राम। 46 के बाद देखिए 47 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 47 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, आपको पहले ये बताना है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना है? पहले मान लेना है कि माना पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, माना क्या मानेंगे? माना पुत्र की पहले मानेंगे। ठीक है, माना पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु निकालेंगे, कितनी आएगी? वर्तमान आयु पहले मान लेंगे एक्स। ठीक है, कितनी आएगी? एक्स मान लेंगे। तो देखिए पिता की आयु कितनी आएगी? अब समझिए पिता की आयु लिखा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु के 3 गुने से और 3 वर्ष अधिक मतलब है 3x + 3 इतनी आय है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु x है तो पिता की 3x + 3 आएगी। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष बाद का मतलब क्या हुआ? 3 वर्ष बाद का मतलब ये हुआ कि x वाले जो है पुत्र की आयु हो जाएगी x + 3 और पिता की कितनी हो जाएगी? पिता की हो जाएगी 3x + 3 थी और 3 इसमें और जुड़ जाएगा। ठीक, इतनी आएगी। कितना हो जाएगा? 3 जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इतनी हो जाएगी। देखिए बात समझिए, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। मतलब पुत्र की आयु जितनी थी उसका 2 गुना कर दीजिए और 2 गुने से भी 10 वर्ष ज़्यादा। इसका मतलब इसमें और प्लस का कितना करेंगे? इसमें प्लस का 10 कर लेंगे। ठीक है, इसी में क्या करेंगे? प्लस का 10। देखिए मेरे आपको लिख के दिखा रहा हूँ अभी कि प्लस का यहाँ पर 10 कर लेंगे और बराबर यहाँ चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा 2x + 3 और लिखा है 2 × x + 3 + 10 = 3x + 3 + 3। हमारा समीकरण इस प्रकार से बन गया है। सॉल्व करेंगे इसे। देखिए कितना हो रहा है हमारा है? ये हो रहा है 2x + 6 और प्लस का 10
बराबर हो रहा है हमारा, कितना हो रहा है देखिए 3x और प्लस का 6, इतना हो रहा है यहाँ पर। हल करिए, कितना हो रहा है 2x प्लस 16 बराबर 3x प्लस 6। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, निकल के आ जाएगी 10। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करेंगे समीकरण, x की वैल्यू आएगी निकल कर 10। पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है, पिता की वर्तमान आयु है 3x प्लस 3, इसका मतलब 10 तियाँ 30 और प्लस 3 मतलब 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर देखिए ए वाले में दे रखा है 33 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा इसका। अब देखिए इसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ACEGIKMOPRTV, तो आपको बताना है आगे क्या होगा। ठीक है, अगर इसे हम सही से देखें तो ए कितने पे आता है, ए आता है 1 पर, सी कितने पे आता है, सी आता है 3 पर, पी आता है 5 पर, जी आता है 7 पर। तो पहला वाला क्या हो रहा है 1 3 5 7। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, आ जाता है 9 पर, के 11, यम 13, ओ 15। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि 1 से 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 11 13 15, और पी कितने पे आता है, देखिए पी वाला कितने पे आता है 16 पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पर, टी कितने पे आता है 20 पर, और वी कितने पे आता है 22 पर आता है। यहाँ पर क्या क्या गया है, यहाँ पर क्या क्या इन्होंने पहले ये वाले विषम वाले उठाए हैं, विषम वाले 1 से लेकर 15 तक गए हैं, और फिर इन्होंने यहाँ सम स्टार्ट कर दिया है 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22। तो आप लोग होशियार हैं, आप समझ गए होंगे 22 के बाद कितना आएगा आपका, आएगा 24 26 28। ठीक इस प्रकार से आएगा। तो 24 नंबर का मतलब हुआ एक्स होगा, 26 का मतलब हुआ जेड होगा, और इसी प्रकार से 28 का मतलब हुआ है कि यहाँ पर बी हो जाएगा और आगे डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी वाले में आपको दे रखा है एक्स जेड बी और डी, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48 के बाद देखिए 49 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 49 नंबर को लिखा है 0 2 4 6। ठीक है, 0 2 4 6 और कामा लगा है, फिर लिखा है 6 0 2 4, फिर देखिए लिखा है 4 6 0 2, फिर लिखा है 2 4 6 0। आगे पूछा गया है क्या आएगा। ठीक है, देखिए 0 पहले नंबर 1 पर था, फिर नंबर 2 पर चला गया है, फिर नंबर 3 पर चला गया है, फिर नंबर 4 पर चला गया, तो अब की बार जाएगा नंबर 5 पर, और 5 तो शब्द नहीं है, तो 5 का मतलब नंबर 1 पर पुनः वापस आ जाएगा। ठीक है, वापस आ गया 1 पर। अब देखिए 2 कहाँ पर है, 2 है नंबर 2 पर, फिर गया है नंबर 3 पर, फिर गया है नंबर 4 पर, और फिर पुनः वापस आ गया है नंबर 1 पर। तो अब कितने पर जाएगा, नंबर 2 पर जाएगा 2, तो 0 के बाद 2 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब 0 के बाद 2 आ गया है, तो देखिए अब नंबर 4 का है, 4 पहले गया 3 से 4 पर, फिर 4 से पहले पर आ गया, फिर दूसरे पर, तो अब की बार तीसरे पर आएगा और 6 आएगा। ठीक है, तो मतलब पहला वाला ही लौट के आपका वापस आ रहा है। तो आपका देखिए कौन किस ऑप्शन में देखा है, तो ऑप्शन में देखिए डी वाले में आपको दे रखा है, तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए इसके बाद अगले प्रश्न में क्या बात की गई है। ठीक है, समझिए, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए का ई से क्या संबंध है। आपको यहाँ पर संबंध बताना है। देखिए संबंध बताने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा यहाँ पर ए बी की बहन है। ठीक है, बी की बहन कौन है, ए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ए लिखना है यहाँ पर, और ए कौन है, ए बहन है बी की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि बी की बहन कौन है, बी की बहन है ए। अब लिखा है कि ए सी का पिता है। ठीक है, तो ए कौन है, ए जो है वो सी का पिता है, मतलब सी का पिता है ए। इस प्रकार से यहाँ पर कर लिया कि बी की बहन है ए, सी का पिता है, और कह रहा है तथा बी सी का पुत्र है, बी जो है वो सी का पुत्र है। तो देखिए सी का पुत्र का मतलब ये हो जाएगा इस प्रकार से कि बी जो है सी का पुत्र हो गया है। तो पूछा गया ए का ई से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए सी का पिता कौन है, ए, और सी का पुत्र कौन है, बी। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि बी का पिता होगा सी और सी का पिता है डी ए। ठीक है, बी का जो पिता होगा वो होगा सी और सी का पिता है, तो इसका मतलब क्या है, ए जो है वो बी का कौन होगा, ए जो है बी का होगा दादा। समझिए बात को, क्योंकि पिता का पिता मतलब दादा हुआ, तो बी का जब ए दादा होगा तो ये ई का कौन होगा, ये ई का भी ए जो है वो दादा ही होगा। ठीक है, दादा होगा, तो ऑप्शन में देखिए ए वाले में देखा है दादा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50 के बाद देखिए 51 नंबर क्या लिखा हुआ, दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं तथा एक अन्य आकृति अन्य तीनों से भिन्न है। इस भिन्न आकृति को नीचे दिए गए अक्षरांक ओ से घेर दें। आपके सामने देखिए लिखा हुआ है 51 नंबर। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका विषम है, ठीक है, भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए ऑप्शन बी में देखिए 2 तीर एक साइड में है, डी वाले में 2 तीर एक साइड में है,
और डी वाले में भी 2 तीर एक साइड में है, लेकिन आपके ए वाले में जो है एक भी तीर मतलब जो है मतलब 2 तीर एक साइड में है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 52 नंबर क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 आकृतियाँ दी गई हैं तथा चौथी आकृति के लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है। रिक्त स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और लिखा है प्रश्न आकृतियाँ एक क्रम में हैं। बताइए कि दाईं ओर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस क्रम की अगली आकृति के रूप में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या देखना आपको है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दे रखा है, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान बताना है कौन सा यहाँ पर आएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे पहले वाले को तो तीसरे वाले। ठीक है, देखिए पहले वाले को अगर तीसरे वाले देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, गोला और ये गुणा का निशान जो है चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो बस वही काम हमें यहाँ करना है कि दूसरे चौथे वाले में यहाँ निशान चेंज करेंगे। तो निशान चेंज करने के बाद हमारा देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी वाले में, तो बी वाला इसका करेक्ट होगा कि जो गुणा आपका यहाँ हो जाएगा और गोला यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए 52 के बाद 53 नंबर देखिए प्रश्न आकृतियाँ आपको रखी हैं और आपके सामने 4 उत्तर आकृतियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पर क्या होगा तो आप वो बात को समझिएगा। देखिए आपने प्रत्येक इसमें मतलब देखा होगा कि इस आकृति में ये वाला यहाँ पर काला वाला यहीं पर रहा, यहीं पर था, यहीं पर था, तो इस वाले में भी ये तो एक तो यहीं पर रहेगा। लेकिन दूसरा वाला देखिए पहले यहाँ पर था, ऊपर था, फिर आगे एक बढ़ा, फिर उससे आगे बढ़ा, तो अब की वाला देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला किस में रखा है, ऑप्शन में देखिए सी वाले में रखा है। ठीक है, समझिए बात को, सही से देखिएगा तो आपको ऑप्शन में सी वाला दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। देखिए 54 नंबर देखिएगा, यहाँ पर 54 नंबर है, पहले वाले से दूसरा वाला आकृति आया, इसी प्रकार तीसरे वाले से चौथा वाला आएगा। कैसे आएगा, ऊपर 3 लाइनें हैं तो इसका मतलब त्रिभुज, तो ऊपर 4 लाइनों का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, चतुर्भुज आएगा। आपको देखिए ए वाले में भी देखा है, सी वाले में देखा है, तो आपको भी थोड़ा रुकना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो यहाँ पर लाइनें थी, ये 2 तीर ऊपर के थे, ये 2 तीर नीचे के लिए हो गए, और जो नीचे के लिए था वो ऊपर के लिए हो गया। तो आपको भी करना है कि जो नीचे के तीर हैं 2 ये ऊपर के लिए हो जाएंगे, और इसमें जो है ऊपर के लिए वो नीचे के लिए हो जाएंगे। तो देखिए इसका कौन सा करेक्ट होगा, इसका होगा ए वाला। ठीक है, सी वाला करेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि इसमें चारों चित्र जो मतलब तीर है वो ऊपर के लिए हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा, ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 55 नंबर देखिएगा प्रश्न आकृतियाँ उत्तर आकृतियाँ आपको रखी हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि पहली वाली आकृति जो थी ये वाली यहाँ से यहाँ पर आ गई है, ये देखिए क्या हुआ 45 अंश घूम के जो है सीधी हो गई है। ठीक है, 45 अंश घूम के सीधी हो गई है, तो ये वाली आकृति आपकी पहली बात यहाँ पर आएगी। अब देखिए आकृति तो वही रही हमारी, जो यहाँ पर थी वही तो यहाँ पर रही, सिर्फ चेंज हुई है। तो आपको भी देखना है ये वाली आकृति जो है यही तो आएगी यहाँ पर, तो आप यही चेक कर लीजिए पहले। देखिए ये वाली आकृति किसमें है, सही देखिएगा, इसमें देखिए ना तो यहाँ पर पॉइंट था, ना यहाँ पर पॉइंट था, ना तो इस प्रकार से थी। तो देखिए आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिख रहा है, बिल्कुल वैसी सीधी है, सिर्फ थोड़ी 45 पर झुकी हुई है, तो ऑप्शन में इसका ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 55 प्रश्न मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 30 प्रश्न आपको रागा के मॉक टेस्ट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से अगर आप एयरफोर्स 2020 के लिए रागा के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश के मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो आपको वो भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।